मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खादमा सबर जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावन की इस खूबसूरत कलाम के साथ आज की इस नई सुबह में आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावन के कलाम में से सीखते हैं। दो रेफरेंस को देखेंगे। हम देखेंगे मत्ती 22 बाब और उसकी 29 और 30 आयत, और फिर हमें दूसरे रेफरेंस में जाएंगे मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 29 एंड 30। और उसमें लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। आमीन। आइए हम एक और रेफरेंस में देखते हैं। इब्रानियों पहला बाब उसकी 13 और 14 आयत को देखेंगे। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14। उसमें लिखा है, लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, हम इस रेफरेंस में हम ये देखते हैं कि कुछ लोग यीशु मसीह को आजमाने के लिए बोलते हैं कि एक औरत ने एक जो है शख्स से शादी की, उसका शौहर मर गया, और इसी तरह उसने उसके बाद उनके दूसरे भाइयों से और फिर भाइयों से शादी की और वो सब मर गए, तो क़यामत में वो किसकी बीवी होगी। लोगों का आज भी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब बादशाही आएगी खुदा की और जब हम आसमान पर जाएंगे तो वहाँ पर भी कपल्स होंगे, शादियाँ और ब्याह होंगे। लेकिन खुदा का कलाम हमें सही और साफ साफ लफ्ज़ों में ये बात कर रहा है कि वहाँ पर शादी और ब्याह नहीं होंगे, क्योंकि हर इंसान फरिश्तों की मानिंद होगा। तो फरिश्तों की मानिंद होगा तो क्या उसकी कोई बॉडी होगी। कलाम में लिखा है कि हर एक को खुदा ने उसका ख़ास बदन दिया है, और इसी तरह फरिश्तों का भी ख़ास बदन है, यानी वो जलाली बदन में होंगे। तो हमारी वहाँ पर जो बॉडी है वो जिस्मानी, यानी कि हम ये जो फ्लैश में है इसमें नहीं होंगे। ऐसी हमारी बॉडी नहीं होगी, ये जो गोश्त है ये नहीं होगा, बल्कि रूहें होंगी। अगर हम फरिश्तों की मानिंद होंगे तो फरिश्तों के लिए इब्रानियों पहला बाब और उसकी 14 आयत में देखें कि क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं। तो अजीजों, वहाँ पर हम रूह स्पिरिट की मानिंद होंगे, और स्पिरिट की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होती। यीशु ने इस बात को क्लियर किया था कि मुझे छू के देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। तो इसका मतलब है कि हमारा गोश्त और हड्डी नहीं होगा बल्कि एक जलाली बदन होगा, और वहाँ ये रिश्ते नहीं होंगे बल्कि एक ही रिश्ता होगा, और वो होगा उसकी कलीसिया का, उसके बेटे बेटियों का जो उसके साथ ताल्लुक बनाएंगे। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम आसमान पर जाएंगे, और हमें ऐसा बहुत से लोग आज लालच देते हैं कि तुम आसमान पर जाओगे, गैर मज़ाहिब के लोग, तो आपको ये मिलेगा, आपको ऐसा मिलेगा, इतनी जो है वो बीवियाँ मिलेंगी, शोहर मिलेंगे। ये सिर्फ दुनिया तक के काम है जब तक हम इस बदन के अंदर हैं, और जब तक हम इस बदन के अंदर हैं हमें अच्छे कामों को करने की कोशिश खुद से नहीं करनी। ये बात आज मैं फिर आपको बताती चलूं, हमें खुद से एफर्ट नहीं करनी, बल्कि जो हम में बसा हुआ है वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। अजीजों, हम जब खुद अपनी कोशिशों से सेल्फ एफर्ट से करते हैं तो हम हमेशा गुनाह में गिरते हैं, ख्वाहिश जन्म लेती है, फिर गुनाह पैदा होता है। लेकिन जब हम अपना बदन यीशु मसीह के हवाले कर देते हैं, जब हम अपनी सोचें यीशु मसीह के हवाले कर देते हैं, पाकरू के हवाले कर देते हैं, तो फिर हमारा बदन भी पाक होता है, क्योंकि जो हम में बसा हुआ है वो पाक है। और कभी मत सोचें कि आपके बदन में मसीह नहीं, क्योंकि आपकी स्पिरिट जो है जब आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं वो सील हो जाती है। आप नए सिरे से पैदा होते हैं, आपके अंदर ऑलरेडी यीशु मसीह मौजूद है। सिर्फ अपने दिल के दरवाजे को खोलें। आपने वो गीत सुना होगा, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा वो है आना चाहता। ये गीत बहुत ही करीब है इस बात के कि यीशु हमारे दिल के दरवाजे हर वक्त खटखटाता है। हमें कभी कभार अपने अंदर से वो आवाज़ आती है, वो आवाज़ यीशु मसीह की है कि बेटा, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तू अपनी ज़िंदगी मुझे दे दे। हम ये मत सोचें हम गुनहगार हैं, हम ये मत सोचें कि हमसे गलतियाँ होती हैं। ये बदन जो है ये मट्टी से बना है, इसमें कमज़ोरी वीकनेस है, लेकिन जो हम में बसा हुआ है वो तमाम कुव्वतों से बड़ी ताकत रखता है, और वो हमारे बदन को भी पाक करने की कुव्वत रखता है। अजीज़ों, ये एक्सपीरियंस करके देखें कि कहें कि ए खुदावन, तू जो मेरे बदन में बसा है, मेरे बदन की देखभाल कर, इन अज़ा की देखभाल कर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मैं
खुद से कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती, बल्कि तू मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मेरा ईमान है कि जब आप ऐसे ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर आने देंगे तो कभी भी आपके बदन से भी गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि आपको चलाने वाले आप नहीं बल्कि वो रिमोट कंट्रोल होगा जो यीशु के हाथ में होगा। मेरा ईमान है इस कलाम की वसीला से आपने बरकत पाई होगी। हम अपने सिरों को झुकाते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने बख्शा। खुदावन आप हमेशा इसी तरह हमारे साथ रहना, हमारी मदद और रहनुमाई करना, हमें गाइड करना, और जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, वो तेरे इस खास भेद को समझें और जाने कि तू ही हमारा नजात दहिंदा जो हमारे साथ हर वक्त मौजूद रहता है। तूने कहा, तूने वादा किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तेरे वादे के साथ हम आमीन करते हैं और इकरार करते हैं, तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं बल्कि हमेशा तक हमारे साथ रहेगा। ये सब कुछ मांगती पा लेती हूं यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस।